दोस्तों, बड़ी चिंता का विषय है। देश की सुरक्षा में मंथन करने का विषय है कि जब जिस देश में उसका प्रधानमंत्री ही संकट में होगा, उसकी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध अगर लग जाएगी तो फिर आम नागरिक का क्या होगा। देश का सबसे बड़ा प्रोटोकॉल के साथ चलने वाला प्रधानमंत्री यह हमारी सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को उजागर करता है। हमारा देश पहले भी 2 प्रधानमंत्रियों को खो चुका है। तीसरा प्रधानमंत्री कल बाल बाल बचा, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जबकि प्रधानमंत्री का काफिला रास्ते में रोक लिया जाए। यह भी हो सकता है लोगों के मंसूबे सही ना हो, लेकिन देश की जन्म कुंडली ठीक थी, इसलिए प्रधानमंत्री बाल बाल बच गया हो। आप जानते हैं, पहले इंदिरा गांधी के निजी सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा उनकी हत्या की गई। कारण बताया जाता है कि अमृतसर स्वर्ण मंदिर में आतंकियों को निकालने के लिए सुरक्षा कर्मियों को उसके अंदर प्रवेश दिलाना। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हुई तमिलनाडु में, और उसके लिए माना जाता है कि जब लिट्टे के सफाया के लिए श्रीलंका के साथ शांति सेना का करार किया तो लिट्टे का जो नुकसान हुआ उसकी कीमत राजीव गांधी को अपनी मौत से चुकानी पड़ी। कह सकते हैं कि अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में जो किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें दर्जनों हुई किसान की हत्याओं के कहीं भुगतान के रूप में प्रधानमंत्री का काफिला तो नहीं रोका गया। कुछ भी हो सकता है, बशर्ते वो बहुत अच्छी घड़ी थी कि प्रधानमंत्री बाल बाल बच करके वापस दिल्ली पहुंच गए। लेकिन प्रधानमंत्री का दिल्ली पहुंचना के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमारी उजागर हो गई हैं। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में घोर मंथन करना होगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से लैस इतने बड़े प्रोटोकॉल में चूक क्यों? दोषी कौन? दोस्तों, हमें अपने संवैधानिक प्रमुखों को, अगर हम उनको प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो दोस्तों आम नागरिक उस देश का कैसे सुरक्षित रह सकता है? सोचने का विषय है। धन्यवाद।